तो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील एंड वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल विद बुक। तो दोस्तों, चैप्टर 2 में आ चुके हैं हम, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में लेकर आए हैं दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना दोस्तों हमारा बेस क्लियर नहीं होगा। इसके अंदर मैं आपको क्या इस चैप्टर में है, इस पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका हमारे डेली लाइफ से क्या रिलेशन है, ये मैं आपको इस इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन दोस्तों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना उसका जरूरी है, तभी हम उस एक्सरसाइज को आगे पढ़ने पर अच्छे से समझ में आती है और हमारे सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो इससे पहले मैंने जो चैप्टर 1 अपलोड कर दिया है पूरा, उसके लिंक भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो एग्जाम्पल्स है इसके अंदर, आपके एनसीईआरटी बुक में जो बीच में एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम 3-4 चैप्टर अपलोड कर लूं, उसके बाद उनके एग्जाम्पल की सीरीज भी अलग से लेकर आऊं, ताकि हमारा चैप्टर का रिवीजन भी होता है। क्योंकि दोस्तों, जो एग्जाम्पल जो होते हैं वो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं, अलग तो है ही नहीं। तो इससे हमारा चैप्टर का रिवीजन भी होगा दोस्तों, तो और हमारे एग्जाम्पल भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी बढ़ते हैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल्स चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या मतलब इस चीज का। तो दोस्तों, हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पर दोस्तों मैं ये मानते हुए चलूंगा कि आपको अभी इसका 0 लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं ये मानते हुए चलूंगा कि अभी आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और दूसरी बात, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों। अगर पॉलिनोमियल्स का मैं बात करूं तो ये 2 पार्ट में इसका नाम को डिवाइड कर सकते हैं, पॉली और नोमियल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली। पॉली मीन्स होता है दोस्तों मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, अलग अलग, मैनी। और नोमियल मीन्स होता है दोस्तों टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स। टर्म्स क्या हो सकती है दोस्तों। पॉलिनोमियल जो होते हैं दोस्तों, टर्म्स से मिलकर बनी होती है। अगर बहुत सारी टर्म्स, मैनी यानी बहुत सारी, टर्म्स यानी टर्म्स कैसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि 5x, ये एक टर्म है दोस्तों, क्योंकि वेरिएबल और नंबर है ना, मैथ्स का जो नंबर होता है, वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फाबेट जो होते हैं, उनको वेरिएबल बोल सकते हैं हम। तो वेरिएबल और नंबर मिलकर एक टर्म बनता है दोस्तों। अगर मैं ओनली वाई लिखूं जैसे कि, तो ये भी एक टर्म है, क्योंकि इसके कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, 1 है, तो ये भी एक टर्म हो गई। ऐसे मैं लिख दूं वाई क्यूब, फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर, है ना, 8x क्यूब, ये सब दोस्तों क्या है, ये टर्म्स है। तो ये सारी टर्म्स अगर आपस में मिल जाए, यही नहीं दोस्तों, कोई सी भी टर्म्स हो सकती है, तो एक दो या दो से अधिक टर्म मिलकर आपस में मिल जाती है, उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन लग जाते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3, 9x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 प्लस 4, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ भी एक्सरसाइज ले लूँ, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये मैंने लिखा है। तो दोस्तों, ये पॉलिनोमियल हो गया। हिंदी में इसको दोस्तों बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल दोस्तों, इसके अंदर अब ये पॉलिनोमियल तो पता चलेगा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ना। इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, पॉलिनोमियल कहते हैं। इस प्रकार से जो समीकरण बनती है, इक्वेशन बनती है, वो पॉलिनोमियल कहलाती है। अब इसके अंदर और क्या हमें ध्यान होना चाहिए। तो अगला देखो, तो मैंने लिखा है दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब व्हाट इज पी एक्स। पी एक्स क्या है दोस्तों, पी एक्स दोस्तों पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। जैसे ये एक पी एक्स है, ये पूरा क्या है दोस्तों, एक पी एक्स है। तो इसकी हाईएस्ट पावर देख लेनी है, मतलब सबसे ज्यादा पावर जो वेरिएबल है एक्स जो है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है। तो आप पूछेंगे कि इसकी पी एक्स का, इस पी एक्स की डिग्री क्या है। तो इस पी एक्स की डिग्री दोस्तों 2 है, क्योंकि इस पूरी पी एक्स के अंदर अपने हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 जैसे मैंने लिखा है, तो इसके अंदर डिग्री क्या है। तो इसका आंसर सिंपल ही हमें लिख देना है, इसका डिग्री है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें 2 ही दिखी है। इसकी तो पावर क्या है दोस्तों, 1 है, कुछ नहीं है, तो किसकी पावर क्या है, 1 होती है। और जैसे एग्जांपल ले सकता हूं मैं, 7y की पावर 4, 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, जैसे ये लिखा है मैंने, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, ये एक px लिखा है दोस्तों मैंने। इसकी हाईएस्ट पावर हमने देखी, y जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर तो 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो हो जाएगी दोस्तों 4। हाईएस्ट पावर देखनी है 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा 2 एग्जांपल में, कि उस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर देख लेनी है, वही उसकी डिग्री होती है दोस्तों। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कोई डाउट हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें और क्या पता होना चाहिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हम पॉलिनोमियल हम समझ चुके हैं। अब पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तीनों के डिफरेंशिएट करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है।
लीनियर पॉलिनोमियल मींस होता है दोस्तों अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी पॉलिनोमियल अपने डिग्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना दोस्तों, और पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है ओनली, वो लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये 4x + 5 लिख दिया मैंने, ये एक पॉलिनोमियल है ना, लेकिन ये लीनियर क्यों है, बिकॉज दोस्तों इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। देखो x की पावर कम से कम कितनी है, 1 ही है, कम से कम पावर हो 1, जिसकी पावर हो, जिस पॉलिनोमियल बहुत बड़ा लिखा हो पहले उसकी पॉलिनोमियल की पावर कितनी हो, 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। और दोस्तों आपको इसी फॉर्म में दिखेगा, वो ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। 4x 8x 8y 3l 4l + 5 9l + 3, ऐसे कुछ भी डिजिट नंबर जिसकी पावर, फॉर एग्जाम्पल और भी ले लो 3l लिख दिया मैंने +2 लिख दिया, तो ये भी एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके जो वेरिएबल है उसकी पावर कम से कम 1 होनी चाहिए, 1 होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर उससे ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया क्वाड्रेटिक बोला है दोस्तों, मतलब पावर 2 होनी चाहिए, तो जैसे कि x² + 2x + 3 है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों हमेशा किस फॉर्म में होगा, अगर मैं फॉर्मूला याद कर लो, इसका फॉर्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। मतलब a, b और c जो है ये यहाँ पे दोस्तों नंबर होंगे, डिजिट्स होगी मैथ्स की। जैसे x², तो ये x² तो है, अब इसके आगे a तो लिखा ही नहीं, a का मतलब यहाँ 1 है, यहाँ a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है। फिर दोस्तों प्लस bx जो लिखा है, x की जगह देखो s है और b की जगह पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 है। फिर जो c है वो ओनली दोस्तों डिजिट होती है, ओनली नंबर होती है, वो है कांस्टेंट नंबर जो होता है वो 3 है यहाँ पे, ठीक है 3। तो दोस्तों ax² + bx + c, अब यहाँ प्लस लगा, इसका मतलब ये नहीं आपको जो पॉलिनोमियल दिखेगा हमेशा उसमें प्लस ही होगा, वो माइनस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म याद करनी है कि ax² + bx + c की फॉर्म में ही होता है, मतलब सबसे आगे स्क्वायर होगा, उसके बाद विदाउट स्क्वायर, उसके बाद कोई नहीं, ओनली नंबर डिजिट होगी, जिसको हम कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसकी डिग्री कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख देंगे 5x³ + x² + 3x + 5, जैसे मैंने ये लिखा है। तो ये जो पॉलिनोमियल है दोस्तों वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने कैसे बताया, क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट पावर दोस्तों होती है वो 3 ही होती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती या उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। जिसकी पावर 3 देगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसकी फॉर्म याद रखनी है हमको, उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से दोस्तों कि ax³ + bx² + cx + d, यहाँ पे जो d है वो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब ये ओनली नंबर होगा, कोई मैथ्स की एक डिजिट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर हो सकता है। और x की कब तक, x की कितनी टर्म दिखेगी, x³ x² x। अब यहाँ पे जरूरी नहीं दोस्तों हर बार x ही मिले, ये y भी हो सकता है ना, ay³ + by² + cy + d, ऐसा y भी हो सकता है। मतलब अल्फाबेट यूं जरूरी नहीं कि ओनली x ही होता है, लेकिन हाँ इंग्लिश का अल्फाबेट होना चाहिए, ABCD में से कोई भी नंबर होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 है, क्योंकि x³ के पास में कौन, उसका जो मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 5 हो रहा है, जैसे a की वैल्यू 5 है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये x² से क्या b है, तो x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, तो b की वैल्यू 1 है। cx x x, और यहाँ पे c की जगह पे क्या है दोस्तों 3 है ना, और d यहाँ पे क्या है 5 है। तो ये सब इस फॉर्म में होता है दोस्तों, ax³ + bx² + cx + d, ये होता है दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने थे, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है, लीनियर मतलब सिंपल एक रेखा में कौन होता है दोस्तों, इसकी पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 पावर और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पावर, ठीक है। देखते रहे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमको दोस्तों इसलिए आना चाहिए क्योंकि अब पेपर पैटर्न बदल चुका है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो MCQs जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो इनमें से पुटअप होते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा, यही दे देगा, और इसके अंदर पूछेंगे दिस इज विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो इसकी दोस्तों यहाँ पे हमने ये ऑप्शन होंगे ABCD, तो आप उसमें देखकर इसकी पावर 3 देखिए और आपको पता लगेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे देखते ही पता लग जाएगा, और ये 100% चांसेस है दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, पूछे जाते भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक्स जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उनसे पहले की जो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा होता है, ये वही है दोस्तों, और वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम क्या बुक से उसको पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो वही चीज हमें समझनी है पहले, तो वो समझाने के लिए मैं बैठा हूं ना दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बिल्कुल आगे से आगे एकदम चैप्टर वाइज
सटीक तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल से आपको याद आता है ये ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पे इसको किस प्रकार से जीरोस को डिनोट करेंगे। अब पहले तो आप ये समझो सर ये जीरोस क्या होता है, जीरो क्या होता है? तो जीरो तो हम सर ये जानते हैं इसको जीरो कहते हैं, बिल्कुल इसी को जीरो कहते हैं। पर जीरोस होते क्या है दोस्तों? अगर कोई पॉलिनोमियल मैंने कुछ भी नंबर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा है x-3, तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये पूछूंगा आपसे कि इसका जीरो क्या है, तो मतलब इसका मतलब मैं x की जगह पे ऐसा क्या वैल्यू पुट करूं कि इस इक्वेशन का पूरा आंसर ही जीरो हो जाए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा? 3 पुट करूंगा ना, ताकि 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये इसका जीरो है, ये इसका क्या है? जीरो है। तो जीरो क्या हुआ इसमें? जीरो तो सब इसका क्या वैल्यू रखने पर जीरो आया है? 3 रखने पर जीरो आया ना, तो आपका आंसर जो होगा वो 3 होगा। मतलब इस इक्वेशन का जीरो क्या है? 3 है। 3 वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर जीरो आया है ना? ऐसे कोई भी टर्म, कोई भी इक्वेशन हो, उसके अंदर वो कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने पर उस इक्वेशन का आंसर ही जीरो हो जाता है, वो उसका जीरो कहलाता है। और जीरोस दोस्तों एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है जिसको रखने पर हमारा आंसर जीरो आता हो। ठीक है, आगे दोस्तों हम जब मैं एक्सरसाइज आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा अगर कोई डाउट रह गया है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इससे क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों मैं, मतलब अगर आपको ये ग्राफ पेपर से ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे क्वेश्चन जो होते हैं कि जैसे कि अगर कोई लाइन एक बार एक्स एक्सिस को जो क्रॉस कर दे, है ना, या टच कर दे दोस्तों, क्रॉस करे या टच करे, या ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरसेक्ट करे। तो जैसे कि ये लाइन दोस्तों कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? ओनली वन टाइम, एक बार ही इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका जो जीरो है वो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? ओनली वन। इसमें जीरोस की जो नंबर होगा वो कितने होंगे, कितने जीरोस होंगे? ओनली 1 जीरोस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0। या कितने जीरोस है? 1 जीरोस है। ये इसका आंसर है। इसमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं रखना दोस्तों, ओनली एक्स एक्सिस ही देखना है। इसी प्रकार मैं इसमें देखूं, इसमें एक्स एक्सिस को ये जो लाइन जो बनी है ग्राफ पेपर पे, लाइन जो बनी है ऐसे घूम के यूं चली गई, या इसको उल्टा यू भी बोल सकते हो, ये दोस्तों दो जगह पर इंटरसेक्ट किया है, इस लाइन को टच किया है, तो इसके कितने जीरो हो सकते हैं? यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसके 2 जीरो होते हैं। ठीक है, कितने जीरोज है? 2 जीरोज है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी बार है? 1 2 3, एक्स एक्सिस को 3 बार टच करके गई है, 3 बार इंटरसेक्ट करी हुई, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं दोस्तों? 3 है। कितने हैं? 3। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं दोस्तों, सिंपल सी चीज है। आगे मैं इसके बारे में बात करूं दोस्तों, इसमें आपसे पूछे कि इसमें कितने जीरो है, इसके भी दोस्तों 1 है। चाहे वो इंटरसेक्ट करे कोई चीज एक्स एक्सिस को, चाहे इंटरसेक्ट करे या ओनली टच करे, तो भी उसको गिना जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जो ये है, ये एक बार टच करिए इस जगह पर, तो इसके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने चांसेस है इसके जीरोस के? वो 1 चांस है। तो इसका 1 जीरो, इसकी कितने हैं? 1 जीरो। यहाँ पे दोस्तों इस लाइन को देखें तो यहाँ पे दोस्तों ये एक भी बार टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 9 जीरोस। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 जीरोस। ठीक है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखे थे कितनी बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को? 1 2 एंड 3, 3 बार दोस्तों एक्स एक्सिस को टच किया है या इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं दोस्तों? 3। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं दोस्तों। ग्राफिकल मीनिंग क्या हो गया जीरो का? मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, उतने ही उसके हल निकल सकते हैं, उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, आगे हमें इसके इस चैप्टर में और क्या पता होना चाहिए, लास्ट एंड फाइनल चीज है वो, वहां पे बढ़ते हैं आगे। तो अगला है हमें पता होना चाहिए दोस्तों रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन पॉलिनोमियल। अभी जीरोस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सर ये कोएफिशिएंट क्या है और पॉलिनोमियल तो हमें पता है। तो रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसके दोस्तों हम 2 प्रकार के, आपके जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अंदर 2 प्रकार के, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के दोस्तों ओनली एक एग्जांपल दे रखा है, तो ज्यादा तो दोस्तों इसमें से आने के चांसेस है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको मैंने ये आपको फॉर्म पहले ही बता दी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, इसकी पावर 2 होती है और इस फॉर्म में होता है हमेशा ax² + bx + c। तो इसके लिए आपको रिलेशन कैसे बिठाना है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। दोस्तों इसके 2 फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक में दिया है, इसको मैं आपको और इजी वे में इस फॉर्मूले को बना के बता दूंगा। ये जैसे कि एक फॉर्मूला दे रखा है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या कहना चाह रहा है ना दोस्तों। इससे दोस्तों मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूं जो आपको याद करना है, ये याद नहीं रखना दोस्तों, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखना है। उसी की हेल्प से आप सवाल भी सोल्व करेंगे, आगे क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसी की हेल्प से करेंगे। सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस को आपको क्या मान लेना दोस्तों? अल्फा बीटा। क्या मान लेना है? अल्फा प्लस बीटा।
तो मैंने सम ऑफ जीरोस की जगह पे क्या लिख दिया, सम कर दिया इनका। अल्फा और बीटा को अगर मैंने जीरोस माना है तो अल्फा और बीटा को सम करेंगे, इनका सम कर दिया। फिर इक्वल टू माइनस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है वो क्या है, एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से। यहाँ पे क्या पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ बी एक्स पूछा है ना, तो एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से। तो ये माइनस करके क्या लिख दूंगा मैं आगे, बी लिख दूंगा, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोएफिशिएंट है। आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, कोएफिशिएंट क्या होता है। कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख ही देता हूं कि 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये लिखा जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है, तो इसके अंदर दोस्तों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, क्योंकि एक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ किससे मल्टीप्लाई है, ए से, तो हमें इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए। तो आपको इस फॉर्मूले की बजाय दोस्तों इस फॉर्मूले को ही याद करना है, हाँ, पर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला दोस्तों है जो हमें आगे इक्वेशन जो 2.2 होगी, एक्सरसाइज 2.2 होगी, उसमें आपको ये काम आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो फॉर्मूले हमेशा जब भी लगेंगे दोनों फॉर्मूले साथ ही लगते हैं दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में आएगा तब ये दोनों फॉर्मूले साथ में यूज करने। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो आपको इसका भी फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, अल्फा बीटा आपके जीरोस थे, तो इस बार जीरोस का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब उनको मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। अब इस फॉर्म के अंदर दोस्तों कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, सी, लास्ट वाली, क्योंकि लास्ट की टर्म ही ऐसी है जो ओनली नंबर होता है, ओनली 1 2 3 या कोई डिजिट होगा, ठीक है। तो इसलिए वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो आपको ऊपर क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, इसलिए फॉर्मूले में उसको क्या लिखेंगे, सी, अपॉन फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें क्या था दोस्तों, ए, तो वही लिखना है ए। तो बस ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं दोस्तों, वो है ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये इनकी जगह पर दोस्तों इजी करके बनाए हुए फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये सब आगे बात करेंगे दोस्तों, अभी हमको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे अब दोस्तों अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आ जाए, मतलब अगर पावर हाईएस्ट 3 हो उस पॉलिनोमियल के अंदर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको भी मैंने शॉर्ट में बना रखे हैं पहले ही दोस्तों, वो है आपके एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हो दोस्तों, यही फॉर्मूले हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें गामा भी आ जाता है थर्ड, क्योंकि इसमें क्यूब है दोस्तों, तो इसमें फॉर्मूले भी कितने लगाने पड़ेंगे, 3, और वो होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दोस्तों सी नहीं है, क्योंकि सी इस बार कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, क्योंकि सी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली नंबर नहीं है, नंबर इसमें लास्ट का आता है डी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ऐसा लिख दिया मैंने। तो इसके अंदर दोस्तों इसी फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, लास्ट की है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डी है, ये कांस्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। तो ये है दोस्तों फॉर्मूले, और ये हमें मुंह जुबानी याद करने हैं दोस्तों, जितना मुंह पे याद होगा, मैथ्स जितनी दोस्तों आपको मुंह जुबानी सॉल्व होती है वो उतना ही अच्छा माना जाता है, और पेपर भी हमारा फटाफट से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप इसको यहीं समाप्त कर देते हैं, और यहाँ पे जो भी इस बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन था वो मैंने पूरा बता दिया दोस्तों। और अगर क्लास 9th को भी साथ में लेकर चलें तो आपको जब सवाल बताऊंगा तो मैं आपको बेसिक से ही समझाऊंगा, डायरेक्ट टफ लेवल से समझाऊंगा नहीं दोस्तों, ताकि आपको ऐसा नहीं होता कि जो पहले से इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, जिनकी नींव मजबूत है दोस्तों, वो तो समझ पाते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन जो पिछड़े रह जाते हैं या नहीं पढ़ पाए किसी भी कारणवश, या उनका इंटरेस्ट नहीं था मानो मैथ्स के अंदर, तो उनका भी मैं इंटरेस्ट जगा दूंगा दोस्तों मैथ्स पढ़ाऊंगा तब। तो आप बने रहिएगा दोस्तों चैनल पे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखें अपने माता पिता का और आदर कर दे बड़ों का। धन्यवाद।